सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसईबी कॉमर्स विद अभिषेक सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी कमबैक सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, राइट। फर्स्ट लेक्चर है हमारा विच इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंट्स में 11 मार्क्स का आता है ये, राइट। 11 मार्क्स का कैसे आता है? दो आते हैं एमसीक्यू, वन आता है वीएसक्यू, वन मार्कर क्वेश्चन, एंड दो आते हैं हमारे 4 मार्कर क्वेश्चन, राइट। ऐसे हमारे टोटल कितने होते हैं? 11 मार्क्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं गुडविल। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। क्या लिखा है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कैसी एसेट है वो? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको पर्टिकुलरली आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, राइट। विच शोज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। मतलब क्या कि जिस बिजनेस की रेप्यूटेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी गुडविल उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा होगी, राइट। फॉर एग्जांपल प्रेस्टिजियस है कोई पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे कि हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की, तो टाटा का मार्केट में कितना नाम है, तो जितना ज्यादा नाम, जितनी ज्यादा प्रेस्टीज, जितनी ज्यादा रेप्यूटेशन, उतनी ज्यादा गुडविल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। कि हर साल फर्म कितना पैसा कमाती है, कोई भी बिजनेस कितना पैसा अर्न करता है, उस पर डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट, द फर्म विच हैज कैपेसिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स ड्यू टू इट्स ओन रेपुटेशन एंड कस्टमर रिलेशन, तो उसकी गुडविल कैसी होगी? ज्यादा। एक एग्जांपल देते हैं हम कि एक है रामू काका स्वीट शॉप, राइट। और दूसरी हम बात करते हैं पटेल्स स्वीट शॉप। अब यहां पे रामू काका की जो स्वीट शॉप है वो भी नई नई बनाई है, राइट। ओपन होके सिर्फ 6 मंथ हुए। वेरेस पटेल स्वीट शॉप जो है ना, वो पिछले 10 ईयर से ऑपरेट कर रही है, जिसका मार्केट में अच्छा खासा नाम है। और आज की डेट पे अगर बात करें तो जोमेटो पे इसकी रेटिंग है 4.7 स्टार। मतलब क्या कि पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रही है, बिजनेस का अच्छा खासा नाम है, जोमेटो स्विगी पे अच्छे रिव्यूज है। तो बट ऑब्वियस है कि जो पटेल स्वीट शॉप होगी उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया? उसके आगे बात करते हैं द फर्म इनकर्स लॉसेस डज नॉट हैव गुडविल। मतलब क्या कि जो भी फर्म कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रही है, क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रही है, उसकी कभी भी मार्केट में गुडविल नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फर्म है विच इज एबीसी एंड ब्रदर्स। अब फॉर एग्जांपल उसका एक साल प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 3 लाख, सेकेंड ईयर हुआ 1 लाख, थर्ड ईयर हुआ 3 लाख लॉस, फोर्थ ईयर हुआ 50,000 लॉस, फिफ्थ ईयर हुआ 1,70,000 लॉस। तो जब कोई पर्टिकुलर फर्म है जो कंटिन्यूअसली लॉस इनकर कर रही है, हर साल लॉस हो रहे हैं उसको, तो उसकी गुडविल ना के बराबर होगी, राइट। उसके आगे हम बात करते हैं गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड एज इंटेंजिबल असेट। अब आपको पता ही है कि ये फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है, तो यहां पे क्या होता है? असेट। असेट में इधर कौन सी होती है? नॉन करंट असेट। अब ये नॉन करंट असेट में दो टाइप की असेट होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? गुडविल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यूएशन में वो पर्टिकुलर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस कौन से लोकेशन में है। फॉर एग्जांपल हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड जो है वो पॉश एरिया कंसिडर किया जाता है। मतलब क्या कि अगर आपके बिजनेस की
जो लोकेशन है वो सिंधु भवन रोड पे होगी, एसबीआर पे होगी, तो उसकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर होगी, एज कंपेयर्ड विथ कोई दूसरा ऐसा एरिया जो इतना फेमस नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का टाइप कैसा है, जैसा टाइप होगा उस टाइप का, मतलब जिस टाइप का बिजनेस होगा वैसी उसकी गुडविल होगी। थर्ड इज बिजनेस कंपटीशन। फॉर एग्जांपल एप्पल की बात आती है तो एप्पल में क्या बोलते हैं हम, कोई कंपटीशन नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल एप्पल का कोई कंपटीशन ही नहीं है, आईओएस सिर्फ और सिर्फ एप्पल में आता है, तो जब कंपटीशन नहीं होता तो गुडविल कैसी होती है, ज्यादा। पर अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में क्या क्या आता है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे जो गुडविल है वो उतनी ज्यादा कंपैरिजन में नहीं होती, राइट। उसके आगे बात करें पीरियड ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस जितना लंबे टाइम से चल रहा है, फॉर एग्जांपल टाटा सालों से चल रहा है, रिलायंस सालों से चल रहा है, तो जो ऐसे बिजनेस है जो कि सालों से चल रहे हैं उसकी गुडविल भी ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेसेस इन विच पर्सनल स्किल आर इंपॉर्टेंट, सच टाइप ऑफ बिजनेस हैव लोअर गुडविल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूं कि दो पेंटर है, एक पर्टिकुलर पेंटर की शॉप है, वहां पे पेंटिंग का काम होता है, राइट। अब सिचुएशन ऐसी आती है कि वो पेंटर को अपनी शॉप सेल करनी है। अब वो जो शॉप है उसमें उस पेंटर की जो पर्सनल स्किल है, जो पर्सनल स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पेंटर किसी एक्स पर्सन को, किसी वाई पर्सन को सेल करके चला जाए तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा नहीं होगा कि लोग जिस तरीके से उस पेंटर के पास पेंटिंग करवाने जाते थे सेम वे से वो एक्स वाई इंडिविजुअल के पास पेंटिंग करवाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका जो बिजनेस था वो किस पे डिपेंडेंट था, पर्सनल स्किल पे, राइट। तो जब पर्सनल स्किल पिक्चर में आती है तब गुडविल इतनी लॉजिकल नहीं होती है, राइट। ओके, सो आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ एवरेज प्रॉफिट मींस एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब पिछले कुछ सालों में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसका हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ओके, जिसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम गुडविल का फॉर्मूला देखेंगे। सो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता क्या है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये होता है कि बिजनेस की एक पर्टिकुलर प्रेस्टीज है, राइट। तो वो प्रेस्टीज की वजह से आगे और कितने साल हमें उसी अमाउंट का प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, राइट। अब आगे हम करते हैं प्रैक्टिकल सम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट मेथड का एक एग्जांपल। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स ऑफ परचेज। कितना है, 4 इयर्स ऑफ परचेज। तो उसको जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तब हम मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट को कितने से करेंगे, 4 इयर्स से, ऑफ द लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। अब हमें लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख एंड 1,50,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। अब टोटल हमारा आता है 7,40,000। कितना आता है, 7,40,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड बच्चों। ओके, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया, 7,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं, 5, राइट। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 1,48,000। सो सबसे पहले हमें क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, राइट। कितना है 148 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में क्या था 4 इयर्स ऑफ परचेज, तो 4 करेंगे कैलकुलेशन, आंसर क्या आएगा 592, राइट। तो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम करेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले कि क्वेश्चन जो भी दिया गया हो उसमें देखना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, जिसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में ही। अब अगर वो प्रॉफिट देखो, फॉर एग्जांपल इधर देखो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, बट डिक्रीज भी हुआ। पता चला, मतलब जब ऐसा हो कि प्रॉफिट इंक्रीज कंटिन्यूअसली हो रहा है तो हम कौन सी मेथड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। बट जब ऐसा हो कि कभी प्रॉफिट इंक्रीज हो कभी डिक्रीज भी हो, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज भी हुआ है और उसके बाद डिक्रीज भी हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी मेथड से सम सॉल्व करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बुक के अंदर आप दूसरे सम इसी मेथड से करके देखिए, आपका आंसर जरूर आएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेड प्रॉफिट का। सो एवरेज ऑब्टेन आफ्टर गिविंग वेट टू डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। अब ये देखना है कि वेटेड एवरेज मेथड से हम गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, तो जब कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा, देन वेटेड एवरेज मेथड जो होगी वो मोर सुटेबल होगी। समझ में आया। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फर्म ने पिछले 3 साल में प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख, 2 लाख एंड 2,50,000, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा तो हम उन पर्टिकुलर ईयर्स को वेट देंगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, राइट। कैसे करेंगे देख लेते हैं एग्जांपल से। अगेन हमें ईयर दिए हैं एंड प्रॉफिट दिया है, राइट। ईयर दिए हैं हमें 2021, 22, 23, 24, राइट। प्रॉफिट दिया है हमें 60,000, 70,000, 90,000 एंड 1,10,000। अब उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको वेट देंगे। सो वेट आएगा 1, 2, 3, 4, वेट का टोटल कितना आया 10। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, वेटेड प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे, वेटेड फॉर प्रॉफिट। कैसे, प्रॉफिट इनटू वेट। सो आएगा 60,000, 1,40,000, 2,70,000 एंड 4,40,000। तो ये हो गया 9,10,000। ओके, वेटेड प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू 9,10,000 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना मिला इस पर्टिकुलर एग्जांपल से, 91,000, राइट। अब जब हम बात करते गुडविल फाइंड करने की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट multiply by number of years
परचेस्ड, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो उससे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या करना है, हर साल को वेट देना है उस असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, राइट। उसके बाद में क्या करना है, वेटेड और एवरेज प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एक अगेन बुक का ही एग्जांपल है। हमें प्रॉफिट दिया गया है, ईयर प्रॉफिट, राइट। चलो प्रॉफिट कितना दिया गया है हमें, सो ईयर दिया गया है 2013, 14, 15, 16, 17, राइट। उसके बाद प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट, राइट। ओके स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट की वैल्यू से, विच इज 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। ओके सो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ओके सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया है हमें, नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू 3 इयर्स। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए अब वेट लगाते, सबसे पहले 1 2 3 4 5, टोटल कितना होगा 15। नेक्स्ट इज वेटेड प्रॉफिट, क्या फाइंड करेंगे, वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। 40,000 इंटू 1 40,000, 60,000 इंटू 2 120, 75 इंटू 3 225, 90,000 into 4 3,60,000, 120 into 6 120 into 5 6 लाख, राइट। चलिए इसका टोटल आता है 13,45,000, राइट। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,45,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 15, यहां पे क्या आएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, राइट। सो कैलकुलेट करेंगे हम तो आंसर आएगा 89,666.67, राइट। अब क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, राइट, इज इक्वल टू 89,666.67 मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 269 इज द आंसर। सो ये थी आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज्यादातर देखा जाता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आता है या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आता है, राइट। दोनों मेथड बहुत ही इजी है। सो ये 4 मार्क तो पक्के होने चाहिए, राइट। ओके सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर 3,
excess of average profit over expected profit is called super profit. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये है और एवरेज प्रॉफिट ये है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट मेथड को हम बेसिकली स्टेप से फॉलो करेंगे. टोटल 5 स्टेप्स है, राइट. चलिए स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 इज कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा या फिर उसका फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी. यहाँ पे आपका स्टेप 1 होता है कंप्लीट. स्टेप 2 इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ये जो है ये गिवन होगा इन द क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन में पहले से हमें बता दिया गया होगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा. स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट की जो दोनों मेथड थी वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है. पहली थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सेकंड थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. प्रॉफिट अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. और प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड, राइट. आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सुपर प्रॉफिट. एंड लास्ट पॉइंट इज सुपर प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज वो भी हमें कैसा होगा, गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें पहले से पता होगा कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है. अगर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, गुडविल, राइट. ओके, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले हमें असेट दी हुई है 6 लाख, लायबिलिटी दी हुई है 250, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया गया है 10% एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें दिए गए हैं 3. अब हमें अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, सो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट. सो सबसे पहला स्टेप है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट. सो असेट कितनी दी है, 6 लाख माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 3,50,000. सो पहला स्टेप सॉल्व्ड. चलो सेकंड क्या बोला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10% जो कि हमें गिवन है. थर्ड इज एवरेज प्रॉफिट, राइट. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में. सो ईयर है एंड प्रॉफिट. ईयर इज 2011, 2012, 2013. प्रॉफिट दिया है 80, 70, 90. 80,000, 70,000 और 90,000. जैसा कि मैंने आपको बोला सबसे पहले देखो प्रॉफिट कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो हम कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से. सो 80, 70 एंड 90 इज 240 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 80,000. सो हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना मिला, 80,000, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे 80,000, राइट. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जिसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 3,50,000 इंटू 10%, 35,000, राइट. चलिए अब हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल गया और एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सो यहाँ पे आएगा 80,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 45,000. और यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो कितना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3. सो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,35,000. ये है हमारा आंसर. Okay, so now we will talk about the fourth method.
फोर्थ एंड फिफ्थ मेथड विच इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होता क्या है। So capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return, on the basis of normal rate of return is called as capitalized profit। अभी जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, राइट। एंड नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप से सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकंड इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल मतलब दिया हुआ होगा, गिवन होगा। स्टेप 3 इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हम फाइंड करेंगे, राइट, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उससे। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मतलब क्या? कि हमने जो भी एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया होगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। एंड लास्ट इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला इसका डिफरेंट होगा। अब तक हमने क्या किया? नंबर ऑफ इयर्स परचेज, राइट। सुपर प्रॉफिट हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बट अब गुडविल का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। फॉर्मूला इज कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। देख लेते हैं एक क्वेश्चन सबसे पहले। सो हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो सबसे पहले हमें ईयर्स दिए हैं, तो लिख लेते हैं ईयर्स एंड प्रॉफिट, राइट। सो हमें ईयर्स दिए हैं 2013 से 17। सो 2013, 14, 15, 16, 17 टोटल, राइट। चलिए प्रॉफिट क्या दिया है? सो प्रॉफिट है 45, 50, 65, 45,000, 50,000, 60,000, सॉरी 65,000 है, 65,000, 75 एंड 90, 75,000, 90,000, ये हमें प्रॉफिट दिया है। अब हम क्या करेंगे? वेट देंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि जब जब कंटिन्यूअस प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो वेट इज 1, 2, 3, 4, 5, टोटल वेट इज 15। वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू वेट इंटू प्रॉफिट, 45 इंटू 1, 45,000, 50 इंटू 2, 1 lakh, 65 इंटू 3, 195, 75 इंटू 4, 3 lakh, and 90 into 5, 450। सो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट विच इज 10,90,000। अब हम क्या फाइंड करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट विच इज 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15। 15 से डिवाइड करेंगे हम, आंसर आएगा 72,667। सो ये हमें क्या मिला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें। बिजनेस असेट्स 6 लाख। सो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। चलिए 6 लाख की असेट दी है हमें, माइनस लायबिलिटी है 1,70,000, 1,70,000। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 4,30,000। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हमें दिया गया है एट द रेट ऑफ 10%। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना फाइंड किया? 72,667, राइट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,667 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा?
72,667, right? 7,26,600 and एक मिनट 70 आएगा, यस 70। अब क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, 726,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, सो कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,30,000। सो 4,30,000 हम माइनस करेंगे तो आएगा 296,670। ये क्या होगा, हमारी गुडविल की वैल्यू, राइट। और एक बार रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट मेथड हमें जब भी दी होगी, सबसे पहले हमें उसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम कौन सी मेथड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर प्रॉफिट बीच में कहीं कम हो रहा है तो हम कौन सी मेथड करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप्स क्या है इसके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड स्टेप इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि हम फाइंड कर लेंगे, फोर्थ स्टेप इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, एंड फिफ्थ इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला कौन सा आएगा, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इस तरीके से आपकी फोर्थ मेथड भी होती है कंप्लीट। ओके, सो लास्ट में हम जाएंगे फिफ्थ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सो हमने आगे जो भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने जो भी 6 स्टेप सीखे उसमें से 5 स्टेप सेम होंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, second step is expected rate of return, third step is expected profit, fourth step is average profit, and fifth step is super profit, right? so ये तो सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो लास्ट गुडविल का फॉर्मूला है, सिक्स्थ गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसान हो जाएगा, राइट। सो देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमें एट द रेट ऑफ 12%, 8 लाख इंटू 12%, 8 लाख इंटू 12 बाय 100 होता है 96,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में हमें ईयर दिए हैं, ईयर 2015, 2016, 2017, प्रॉफिट दिया है हमें 120, 90 एंड 150 जो कि होता है 360, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा 1,20,000। ये हमें क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,20,000। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 1,20,000 माइनस 96,000 आएगा 24,000, राइट। और लास्ट हम बात करेंगे गुडविल की, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो आएगा 24,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख। सो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख, राइट। ओके, सो यहां पे हम फाइनल एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ईयर्स प्रॉफिट,
कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सिंपली हमें स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच इज 9 लाख। सेकेंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 12%, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। थर्ड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट कितना है, सो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% इज इक्वल टू 1,08,000। फोर्थ क्या फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है, टोटल करेंगे हम सबसे पहले 7 लाख। चलिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ years, right? 7 lakh divided by 5 is equal to 1,40,000. Okay, so average profit मिल गया हमें 1,40,000, लिख लेते हैं। average profit is equal to 140. next is super profit is equal to एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000 में से 1,08,000 हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32,000, राइट। सो ये हमें क्या मिला, सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट क्या करेंगे हम, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए सुपर प्रॉफिट कितना है 32,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 2,66,667। सो इसी तरीके से हमने गुडविल की हर एक मेथड कवर की, गुडविल का मीनिंग, गुडविल के की पॉइंट्स, राइट, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने में। मैंने जो भी स्टेप्स आप लोगों को बताए वो स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो गुडविल के दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे, 8 में से 8 मार्क। थोड़े से एमसीक्यू और वीएसक्यू कर लेना तो पूरे 11 मार्क हम क्रैक कर लेंगे इस चैप्टर से। सो ये था हमारी कमबैक सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। आप प्लीज ये सीरीज को फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा मार्क आएंगे। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूअस मैं जो कमबैक सीरीज की प्लेलिस्ट है उसमें नए नए वीडियोस ऐड करता जाऊंगा। डेली बेसिस पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आप प्लीज उसको देखिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स है वो आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।